आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है फिर भी आपकी फंडिंग नहीं हो पा रही है तो ये वीडियो आपके लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का सिविल स्कोर बहुत अच्छा होते हुए भी बैंक्स उनको मना कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहली चीज जो एक सिविल स्कोर है वो है क्या। सिविल स्कोर सिंपल सा एक पॉइंट है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका क्रेडिट बिहेवियर कैसा है। जैसा आपकी मार्कशीट है, स्कूल के दिनों में अगर आपकी मार्कशीट कोई भी देखेगा तो वो ये बता सकता है विद्यार्थी के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे आप कैसे थे। उसी तरह कोई सिविल स्कोर देख के बैंकर या इन्वेस्टर ये पता कर लेता है कि आपका पर्सनल क्रेडिट बिहेवियर कैसा है। तो जो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग करते हो वो होता है इंक्वायरीज। इंक्वायरीज भी दो तरह की होती हैं, एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी, एक होती है हार्ड इंक्वायरी। तो बेसिकली जो पहली 5 इंक्वायरीज हैं वो सॉफ्ट इंक्वायरीज में आती हैं, तब तक आपके सिविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बट आफ्टर दैट इट बिकम्स अ हार्ड इंक्वायरी। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप बैंक में अप्लाई करते हैं तो आप मैनेजर को बोलिए कि आप भाई मेरा एक सिविल निकालिए, उसकी एक रिपोर्ट मुझसे शेयर कीजिए, ताकि अगर आप मल्टीपल लेंडर से बात कर रहे हो तो वो रिपोर्ट आप उनको दिखा सको कि ये मेरी रिपोर्ट है। और अगर आपको इस रिपोर्ट की ज़रूरत है तो हमारी एक वेबसाइट है डाटा मास्टर्स करके, वहाँ पर भी जाके आप ये रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। एंड ध्यान रखें, मल्टीपल इंक्वायरीज जहाँ तक हो सके आप मत कीजिए, बट अगर करने की ज़रूरत पड़े तो पहली 5 इंक्वायरीज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और दूसरी चीज़, मल्टीपल इंक्वायरी से एक प्रॉब्लम और होती है, बैंकर को ये पता चलता है कि आप क्रेडिट हंग्री हैं, यानी कि आप लोन के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। इससे उनके दिमाग में डाउट क्रिएट होता है और इसकी वजह से भी आपकी फंडिंग रिजेक्ट हो सकती है। सेकंड चीज़ जो है वो है यूटिलाइजेशन रेशो। यूटिलाइजेशन रेशो क्या है? यूटिलाइजेशन रेशो बेसिकली आपकी इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ एक रेशो है। यानी कि अगर आपने 10 लाख की इनकम डिक्लेयर की है अपने ITR में, तो क्रेडिट हिस्ट्री या सिविल या कोई भी क्रेडिट ब्यूरो ये मानता है कि एक सर्टेन लेवल तक का आप लोन रीपे कर सकते हैं। तो आपकी इस क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को डिटरमाइन 3-4 फैक्टर्स करते हैं। नंबर 1, आपके सिक्योर्ड लोन कितने हैं, अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं, और आपने जो इनकम डिक्लेयर की है वो कितनी है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ये रेशो निकलता है। जितने ज़्यादा आपके अनसिक्योर्ड लोन होंगे उतना आपका डेंजरस जोन में एंट्री हो जाती है और आपको फंडिंग होने के चांसेस कम है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे जिन लोगों के अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा है उनका सिविल स्कोर गिरने लगता है। जो लोग क्रेडिट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड का, उनका आप देखेंगे सिविल स्कोर गिरने लगेगा, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति क्रेडिट हंग्री है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो जितने ज़्यादा सिक्योर्ड लोन हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ आती है ओवरड्राफ्ट बिहेवियर। ये ओवरड्राफ्ट बिहेवियर क्या है? अगर आपने बैंक से कोई CC या OD ले रखी है और आपका उसका यूटिलाइजेशन 80% से ज़्यादा रहता है तो बैंकर ये मान के चलता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रेस में हैं। तो याद रखिए, वर्किंग कैपिटल के अंदर वो एक एडिशनल फैसिलिटी आपको बैंक से दी गई है, आपको उसको मैक्सिमम यूज़ नहीं करना है, उसको आपको मिनिमम यूज़ करना है। आप उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं कि 50% से ज़्यादा मैं इसको कभी यूज़ नहीं करूँगा। एक और चीज़, EMI बाउंसिंग। तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए मेरी EMI 5 तारीख को है, वो बाउंस हो गई, मैंने 7 तारीख को पे कर दी तो वो मैंने समय पे ही पे की है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन का डिले भी डिले होता है। मैंने कई कस्टमर्स को मेरे पास आके ये स्टोरी सुनाते मुझे देखा है। वो ये बोलते हैं कि सर मुझे बैंकर ने एडवाइस किया था कि आप 5 तारीख की EMI 15 तारीख को पे कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, वो बैंकर का कुछ नहीं जाने वाला, आपका सिविल डैमेज होने वाला है। सबसे पहला मेक श्योर करें कि आपका ECS होना चाहिए बैंक के अंदर। अगर नहीं है तो अभी एक्टिवेट करवाइए, और अगर ECS है तो ECS से ही EMI पे करें। किसी को कैश में, चेक से या अलग से EMI बिल्कुल ना पे करें, और जिस डेट की आपकी EMI है उसी दिन पे करें। नेक्स्ट चीज़ आती है क्रेडिट विंटेज। ये क्रेडिट विंटेज क्या है? तो बेसिकली आपकी हिस्ट्री है ये कि आपका कितना इतिहास है, आप कितने समय से लोन लेके चलाते आ रहे हैं। चाहे आप स्टार्टअप हों, चाहे आप MSME बिजनेस हों, चाहे आप स्मॉल बिजनेस हों, चाहे आप कॉर्पोरेट हों, जितनी लंबी आपकी हिस्ट्री होती है उससे आपके बारे में ये पता चलता है कि आपको कितना आदत है, कितना एक्सपीरियंस है एक लोन को चलाने का। मैंने अक्सर देखा है कि कई लोगों के पास करोड़ों के एसेट होते हैं और जब वो मेरे पास आते हैं तो उन्होंने एक छोटा मोटा कार लोन लिया होता है और फिर वो मुझसे बोलते हैं कि शिखर जी हमको 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए। तो याद रखिए, जो आदमी महीने की 10,000, 20,000, 30,000 रुपये की EMI पे किया है, अचानक से वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 1 करोड़ की महीने की EMI अचानक कैसे पे करेगा? बैंक नहीं मान पाता, बिकॉज बैंक या कोई भी इन्वेस्टर एक इंस्टीट्यूशनल डेटा पे काम करते हैं, आपकी वेगनेस पे काम नहीं करते हैं वो। तो अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है तो आप हिस्ट्री बनाइए, और अगर आपको फ्यूचर में बड़ी फंडिंग लगने वाली है तो आप अभी से अपनी हिस्ट्री बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हिस्ट्री नहीं होगी तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इन्वेस्टर आपको चाहते हुए भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, को एप्लीकेंट इशूज़। तो याद रखो, आप जब किसी लोन के अंदर को एप्लीकेंट बनते हो
तो आप उसको रीपे करने के इक्वल पार्टनर बन जाते हो। यहाँ एक डिफरेंस है को एप्लीकेंट और गारंटर में। तो अगर किसी लोन में आप रीपेमेंट का पार्ट नहीं हो, आपकी इनकम नहीं ली गई है, तो वहाँ आप एज अ गारंटर जाइए, ना कि को एप्लीकेंट। क्योंकि अगर आप को एप्लीकेंट हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी आपका है और रीपेमेंट की जिम्मेदारी भी आपकी है। अब हम लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। अगर आप किसी भी तरह का क्रेडिट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ जिससे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को हर बार इमीडिएटली इंप्रूव कर पाएंगे। और वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। हर 3 महीने में एक बार आप अपनी सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट रिपोर्ट पुल कीजिए और उसको स्टडी कीजिए। यस, इट इज़ दैट सिंपल। अगर आपने हर 3 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को पुल करके स्टडी कर लिया, उससे आपकी 99% क्रेडिट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डेटा मास्टर्स की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, वो भी काफ़ी कन्वीनियंट रेट के ऊपर। दूसरा, अगर आपको क्रेडिट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी लोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट में आप लिखें क्रेडिट हेल्प, माई टीम विल हेल्प यू आउट। जय हिंद।